हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लर्निंग की थ्योरी के क्रम में हम लोग लर्निंग के सिद्धांत जो पढ़ रहे थे, अधिगम के सिद्धांत, उसमें हम लोग एडविन रे गुथरी का समीपता का सिद्धांत पढ़ेंगे। यानी समीपता का जो सिद्धांत है, जिसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, तो ये सिद्धांत आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी समीपता अनुबंध सिद्धांत गुथरी के द्वारा दिया गया था। एडविन रे गुथरी एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे जो कि पेवलाव के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, किंतु उन्होंने पेवलाव के जो क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उसको महत्व देते हुए अपने विचारों को संगठित करके एक सिद्धांत दिया, जिसको हम कहते हैं समीपता अनुबंध सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में व्यवहार में उत्पन्न गतियों का निरूपण किया जाता है। ये मानते हैं कि प्राणी किसी स्थिति में कोई क्रिया करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्थिति में कोई क्रिया कर रहा, एक्टिविटी कर रहा, तो पुनः पूर्व वाली स्थिति आने पर वह उसी क्रिया को करेगा। कहने का मतलब ये है, कोई परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो भविष्य में अगर वैसी ही कोई परिस्थिति आती है तो फिर से वो वही क्रिया करेगा जो पहली वाले में उसने किया था, यानी कि जो उससे पूर्व परिस्थिति में की थी। अर्थात जब तक अनुबंधित उत्तेजना तथा प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ रहेंगे, अधिगम होता रहेगा। ये सिद्धांत कहता है कि अनुबंध बना रहेगा, किसके बीच? उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच। एक्साइटेड रहेगा इंसान और रिस्पॉन्स करता रहेगा, दोनों में क्या बना रहेगा? बॉन्डिंग बनी रहेगी, अनुबंध बना रहेगा। इसी को इन्होंने अधिगम कहा है। तथा सीखने की स्थिति उद्दीपक और अनुक्रियाओं से होती है, ऐसा कहते हैं एडविन रे गुथरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडविन रे गुथरी का जो सिद्धांत है, इसको इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया है कि इसके अन्य नाम है। एक तो नाम है इकहरा प्रयास का सिद्धांत, यानी एडविन रे गुथरी कहते हैं कि इंसान एक ही प्रयास में चीज़ें सीख जाता है। जैसे मान लीजिए आपने चाकू से सब्जी काटना किसी को देखा, तो आपने फटाफट सीख लिया कि सब्जी चाकू से कैसे काटी जाती है। उसी तरीके से मान लीजिए आपने देखा कि भाई ये कपड़े कैसे धुलते हैं, हमने वैसे धो दिए, पानी गैस जाती है। चीज़ें इकहरे प्रयास में ही मसला है, तो इसे कहा है क्या प्रयास का सिद्धांत या फिर इकहरा प्रयास का नियम। परंतु गुथरी ने कहा परंतु जटिल क्रियाओं के लिए अभ्यास की भी जरूरत पड़ती है, यानी कुछ डिफिकल्ट सब कार्य हैं, जैसे नाचना हुआ, जैसे पढ़ाई करना हो, उसके लिए हमें अभ्यास भी करना पड़ता है। हर काम ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्रयास किया और दूसरा नंबर इनके सिद्धांत समीपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच पास या निकटता रहती है, ये समीपता रहती है। इसके कारण बॉन्डिंग बनी रहती है। तो उद्दीपक रहता है, दूसरा अनुक्रिया, इन दोनों में बॉन्डिंग रहती है, इसलिए इसको हम लोग कहते, इसीलिए इन्होंने कहा है समीपता का सिद्धांत। थर्ड नाम इन्होंने दिया है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। सिद्धांत को इन्होंने प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहा है। ये क्यों कहा है ये भी देख लेते हैं। तो एडविन रे गुथरी थे जो इन्होंने ये कहा कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें कैसी हैं, इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अनुक्रियाओं को उत्तेजकों की ओर विस्थापित किया जाता है, यानी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी अनुक्रियाएं हो रही हैं, उनको हमारे लक्ष्य या फिर लक्ष्य के बीच में जो उत्तेजक हैं, उनकी ओर क्या किया जा रहा है? ट्रांसफ़र किया जाता है, तभी तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। इसलिए इसे प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहा है इन्होंने। स्थानापन्न का सिद्धांत क्यों कहा है? इन्होंने कहा है जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे क्षेत्रों में स्थानापन्न कर दिया जाता। यानी जैसे पहले पीछे मैंने बताया था आपको कि होता क्या है, मान लीजिए एक परिस्थिति में आपके सामने कोई सिचुएशन आई, आपने उसके लिए कोई एक्टिविटी करी, अब भविष्य में वैसी ही उससे संबंधित या वैसी ही कोई आपके सामने सिचुएशन आती है, तो फिर से आप वही वाली एक्टिविटी करेंगे जो पहली वाली सिचुएशन में आपने की थी। तो ऐसी स्थिति में इसे स्थानापन्न का सिद्धांत कहा गया। अब एडविन रे गुथरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने बुरी आदतों को छुड़ाने की कुछ 3 विधियां बताई हैं। पहली विधि को देखते हैं, पहली विधि है सीमा विधि। एडविन रे गुथरी कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की लिमिटेशन बता दीजिए, आप किसी की सीमाएं बता दीजिए, तो इंसान डर के बारे में या फिर उसकी भ्रांतियों के बारे में बता दीजिए, तो इंसान वो चीज़ें फिर दोबारा नहीं करेगा। ऐसा कहते हैं एडविन रे गुथरी। जो व्यवहार हम नहीं चाहते, मान लीजिए किसी से बच्चा कोई ऐसी अवांछनीय क्रियाएं कर रहा है जो हमें नहीं पसंद,
हम चाहते हैं कि ये बुरी आदत इसकी छुड़ा दी जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसे उसकी सीमाएं बता देंगे, लिमिट बता देंगे कि देखो भाई घर से बाहर, जैसे मान लो एक बच्चा है बार बार छत पे जाता है, जीने से गिर ना जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बता देंगे उसे, हम चाहते हैं कि वो बार बार छत पे ना जाए, तो हम उसे बताएंगे कि तुम जीने से गिर भी सकते हो, छत पे क्या हो सकता है, छत पे कोई कीड़ा भी तुम्हें काट सकता है, या फिर तो हम कह सकते हो उससे कि भाई छत पे बारिश, धूप में तुम काले हो जाओगे, इस तरीके की हम उसकी लिमिटेशन बता देंगे, तो वो बच्चा दोबारा वैसी क्रियाएं नहीं करेगा। दूसरी विधि इन्होंने बताई है थकान विधि। थकान विधि यानी ये विधि कहती है कि भाई जो व्यक्ति जो क्रियाएं कर रहा है उसे करने दीजिए, करेगा बार बार करेगा, खुद ही थक जाएगा तो खुद ही छोड़ देगा, ऐसा ये विधि कहती है कि अगर थक जाएगा तो खुद ही छोड़ देगा, एडविन रे गुथरी के अनुसार थकान विधि। तीसरी इन्होंने विधि बताई है कि परस्पर विरोधी उद्दीपक विधि। परस्पर विरोधी उद्दीपक का मतलब है, मान लीजिए कोई बच्चा कोई, यदि इस प्रकार के उद्दीपक के अगर कोई व्यक्ति उत्तेजित होता है तथा कोई गलत प्रतिक्रिया करता है तो विरोधी उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे, उससे उसकी गलत अनुक्रिया नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई है चाय पी रहा है, लगातार चाय पी रहा है, हम उसे बता रहे हैं, हमने सीमा विधि भी प्रयोग की कि तुम एक काम करो, चाय मत पियो, चाय से क्या है, इससे काले भी हो सकते हैं, इससे तुम्हारे एसिडिटी भी हो सकती है, इससे तुम्हें पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और ये क्षण भर की उत्तेजना है, चाय बेकार है, इससे बेहतर दूध पियो। सीमा विधि भी यूज़ करी, नहीं माना, फिर चाय पी के थका नहीं तब भी नहीं माना, या फिर थक भी गया तो भी नहीं माना, चाय पी के थक भी गया तो भी नहीं माना। लेकिन फिर हमने एक परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि यूज़ करी, हमने चाय, जब भी वो चाय मांगेगा उसकी प्लेस पे हम उसे क्या देंगे, नींबू पानी देंगे, यानी एक तरफ तो उद्दीपक चाय है, दूसरी तरफ नींबू पानी, ऐसी स्थिति में वो चाय छोड़ के फिर उसे आदत पड़ जाएगी नींबू पानी की, ठीक है। फिर किसकी आदत पड़ जाएगी उसको, यहाँ पे फिर नींबू पानी की आदत पड़ जाएगी, चाय वो छोड़ देगा। तो ये एक विधि है परस्पर उद्दीपक विधि, विरोधी उद्दीपक विधि, जिनका यूज़ किया है एडविन रे गुथरी ने। नेक्स्ट बात करें अगर हम, कि एडविन रे गुथरी ने एक प्रयोग किया था अपना खरगोश पर, जो बहुत ही वेल नोन है। एक फैमिली में क्या रहता है, इस प्रयोग के माध्यम से एडविन रे गुथरी ये बताना चाहते थे कि जब हम किसी समस्या के समीप नहीं जाते, जब तक हम किसी समस्या के समीप नहीं जाते तब तक हल नहीं मिलेगा, प्राणी एक ही प्रयास में सीख लेता है, ये कहना चाहते थे वो इस प्रयोग के माध्यम से। तो इस प्रयोग में ऐसा किया गया कि एक फैमिली थी जिसमें 5 सदस्य थे और एक छोटा बच्चा था, छोटा बेटा, जिसका नाम था पीटर। वो खरगोश से डरता था, तो उनके फैमिली वाले जब खाना खाते थे, उनके परिवार में एक खरगोश पाल रखा था उन लोगों ने, और जब कभी वो खाना खाते थे तो अपने साथ किसको बिठा लेते थे, उस खरगोश को भी एक कोने में बिठा लेते थे। जब वो खरगोश को एक कोने में बिठा लेते थे तो वो पीटर जो था वो डर जाता था, क्योंकि वो डरता था खरगोश से, तो वो सहमा सहमा रहता था, कई बार वो खाना भी नहीं खाता था डर के मारे। तो एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी ने कोने में, खाना खा रहे थे सभी, कोने में बैठे खरगोश को उठाकर पीटर की गोदी में बैठा दिया, और जब पीटर ने उसे अपनी गोदी में देखा तब उसने पाया कि ये तो बहुत ही सॉफ्ट एक पैट है, पालतू जानवर है, ये कभी काट नहीं सकता, और ये इतना सेंसिटिव है, इतना कोमल है, इतना सीधा साधा है, इसने तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में उसका डर एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। तो यही एडविन रे गुथरी कहना चाहते हैं, जब तक हम डरते हैं, जब तक हम किसी चीज़ से दूर भागते हैं तो वो समस्या हमारे लिए हौवा लगती है, कह सकते हैं बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही हम उस समस्या के समीप आ जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारे लिए आसान हो जाती है, ऐसा कहते हैं एडविन रे गुथरी। तो ये क्लास आपको समझ आ रही होगी, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपना कमेंट ज़रूर हमारे पास भेजें, ताकि हम पता कर पाएँ कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम इस सिद्धांत की, एडविन रे गुथरी के समीपता सिद्धांत की यूज़ करने की बात कहें, तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो क्या कहता है, सफल प्रयासों पर बल देना, सीखने की परिस्थिति ऐसी हो जिससे सफल अनुक्रिया ज़्यादा, यानी एक्टिविटी ज़्यादा करें, किसी भी समस्या का हल करने के लिए परिस्थिति ऐसी क्रिएट करें कि प्रयास ज़्यादा किए जाएं, वो भी सफल प्रयासों पर बल दें, फालतू की क्रियाएं ना करें। दूसरा, इसका शिक्षा के क्षेत्र में ये यूज़ किया जा सकता है कि सीखने के अवसर देते समय उत्तेजना अनुक्रिया के बीच निकटता रहे, यानी उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट है जो बच्चे का और बच्चे की एक्टिविटीज़ हैं, उन दोनों के बीच पास होना चाहिए, एक्साइटमेंट और उसकी एक्टिविटी यानी उसकी अनुक्रियाएं या फिर उसकी क्रियाएं और उत्तेजना पास होना चाहिए, जिससे अनुबंध बना रहे और बच्चा
जल्दी सीख जाए। तो ये एक यूज़ है इसका शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट थर्ड इसका यूज़ है, अभ्यास के अवसर दें, बार बार अभ्यास करवाएं। और कुछ चीज़ें बच्चे एक प्रयास में सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बच्चा एक कल प्रयास में नहीं सीख पाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए गुथरी कहते हैं कि अभ्यास की भी आवश्यकता है जटिल क्रियाओं के लिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहते हैं ये शिक्षा में इसका क्या लाभ हो सकता है। पाठ्यक्रम कक्षा कक्ष तालिका निर्माण में प्रेरणा व प्रणोदों का भी इम्पोर्टेंस इन्होंने बताया। यानी इन्होंने कहा जब कभी भी हम करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पाठ्यक्रम बना रहे हैं, कक्षा कक्ष यानी जो हमारा क्लासरूम की तालिका है, टाइम टेबल है, या तो हम कहें पढ़ाने का शेड्यूल है, तो इन सभी चीज़ों में हम क्या करेंगे, एक प्रेरणा और प्रणोदों का भी इम्पोर्टेंस रहेगा कि भाई बच्चे को मोटिवेट भी करना, ये भी काम इसमें शामिल रहेगा। तो ये सभी लक्ष्य बताए, ये सब शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत के लाभ हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया कि भाई एडविन रे गुथरी का सिद्धांत क्या कहता है। अब आपको ये क्लास कैसी लगी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करेंगे तभी हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, और हम भी आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे, और क्या आप चाहते हैं ये भी हम तक पहुंच पाएगा। तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर लाइक करें वीडियो को, और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस यही था आज की क्लास में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।